गुजरात टाइटंस। नाम स्ट्रांग है, स्काउट डेंजरस है, लेकिन एक हिडन वीकनेस है जो इनको आईपीएल जीतने से रोक सकती है। और वो वीकनेस उनके टॉप ऑर्डर में है, जो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। आज हम करेंगे गुजरात टाइटन का कंप्लीट 2006 का एनालिसिस, जिसमें रियल स्काउट, प्लेइंग 11, स्ट्रेंथ, वीकनेस और फाइनल प्रेडिक्शंस। स्टे टिल द एंड, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रुथ बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं गुजरात टाइटन का जो स्काउट है 2026 का, जो हमें लगता है कि जो उनका बेस्ट होगा। तो बैटिंग कोर में है शुभमन गिल, जो कैप्टन है उनके, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, ग्लेन फिलिप्स। विकेट कीपर हैं जॉस बटलर, अनुज रावत, कुमार कुशारग्रा, टॉम बेंटन। अगर जॉस बटलर की फॉर्म खराब रही और जॉस बटलर परफॉर्म नहीं कर पाए तो उनकी जगह लेने के लिए टॉम बेंटन है, जो कीपर भी हैं और बैट्समैन भी अच्छे हैं। ऑलराउंडर में है आते हैं राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर। बॉलिंग में आता है उनके पास राशिद खान, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाड़ा, प्रसिद्ध कृष्णा और साई किशोर। साई किशोर ने जिस तरह से अपने 2 आईपीएल खेले हैं ना, उन और स्पेशली अपने लास्ट आईपीएल में जो उन्होंने अपना कद था ना बहुत ऊंचा कर लिया है। स्पेशली उन्होंने पावर प्ले में ओवर किए, डेथ में ओवर किए, और उसके बाद भी अपने जो इकोनॉमी को ना इंटैक्ट रखा, विद इन 7 के करीब रखा और विकेट्स भी निकाले। ये स्काउट क्लियरली बताता है कि जीटी ने बॉलिंग प्लस ऑलराउंडर डेप्थ में फोकस किया है। जीटी का स्ट्रॉन्गेस्ट 11 जो मुझे लगता है वो कुछ ऐसा हो सकता है: शुभमन गिल, जॉस बटलर, ये दोनों ओपन करेंगे। अगर जॉस बटलर पहले कुछ मैचेस में यही ओपनिंग कॉम्बिनेशन रहेगा, अगर जॉस बटलर परफॉर्म नहीं कर पाए कुछ मैचेस में, तो उनकी जगह पर टॉम बेंटन को जगह मिल सकती है। और नंबर 3 पे होंगे साई सुदर्शन, जिन्होंने पिछले साल भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और वो कंसिस्टेंटली रन कर रहे थे। नंबर 4 पे आएंगे ग्लेन फिलिप। अगर देखा जाए तो उनका वर्ल्ड कप वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप है, और उससे पहले भी उन्होंने इंडिया के खिलाफ जो T20 मैचेस हुए थे उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। नंबर 5 पे आएंगे शाहरुख खान, जिन्होंने लास्ट ईयर अपनी हिटिंग से दिखाया था कि वो बड़े बड़े हिट्स मार सकते हैं और फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ऑलराउंडर राहुल तेवतिया, जो अपने 5 छक्कों के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने शेल्डन कॉटरल का करियर खत्म कर दिया था शारजा में 5 छक्के मार के, और राजस्थान को मैच जिताया था। उसके बाद आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं जो पावर प्ले में भी ओवर कर सकते हैं और नीचे आके रन्स भी बना सकते हैं। बॉलिंग में राशिद खान, द करिज्मेटिक बॉलर, और अफगानिस्तान के कैप्टन कगिसो रबाड़ा, फास्टेस्ट बॉलर मोहम्मद सिराज, ऑल टाइम फेवरेट, विद बॉलिंग विद हार्ट एंड एनर्जी, हमेशा अपने से बेस्ट करने को तैयार रहते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा को मैं कहूँगा वो एक शांत और मतलब ऐसे प्लेयर हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं। ये 11 बैलेंस्ड 11 है, बैटिंग है, बॉलिंग है, और दोनों स्ट्रांग लग रहे हैं। जीटी के पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है। अगर मैं बोलूँ तो रबाड़ा प्लस सिराज, डेडली पेस अटैक है, बहुत बढ़िया है। आशीष नेहरा ने बहुत अच्छा पिक किया रबाड़ा को इस बार। और राशिद खान जो मिडिल ऑर्डर में कंट्रोल करते हैं। ये अटैक ऐसा है जो किसी भी टीम को 150 पर रोक सकता है और उनको बहुत छोटे से छोटे टोटल पर रोक सकता है। अगर पहले बैटिंग करते हुए भी अगर गुजरात टाइटन 170 या 180 बना देती है, तो भी उसको अपने बॉलर पे ट्रस्ट होगा कि वो उनको डिफेंड कर पाएंगे। जीटी का सीक्रेट वेपन उनके ऑलराउंडर्स, तेवतिया द फिनिशर, एज आई टोल्ड यू कि उन्होंने 5 छक्के मार के शेल्डन कॉटरल का करियर खत्म कर दिया था आईपीएल से। उसके बाद आते सुंदर, बैट प्लस बॉल का ग्रेटेस्ट कॉम्बो, जो नई बॉल से भी बॉलिंग कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी बॉलिंग कर सकते हैं और कहीं पे भी बैटिंग कर सकते हैं, फिनिशर का रोल भी अदा कर सकते हैं, और अगर कहीं जरूरत पड़े तो प्रेशर भी हैंडल कर सकते हैं। जेसन होल्डर, उनको कौन ही भूल सकता है, उनकी बॉलिंग में भी बहुत डेडली बन है और बैटिंग में तो आप देख ही सकते हैं वर्ल्ड कप में कई मैचेस में वेस्ट इंडीज को बहुत बार उन्होंने मुश्किल की सिचुएशन से निकाला है। तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हाई है और टीम कॉम्बिनेशन स्ट्रांग है। जीटी का टॉप ऑर्डर बहुत स्टेबल है। अगर मैं बोलूं तो सिर्फ जॉस बटलर ही एक वीकनेस लग रही है उनकी, जो कभी अभी उनकी परफॉर्म नहीं कर रही है, और उसके लिए भी उनके पास रिप्लेसमेंट है टॉम बेंटन। बाकी गिल और साई सुदर्शन,
ये दोनों बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस के लिए साई सुदर्शन को कई बार इंडियन टीम में चांस भी मिल चुका है। ये दोनों इनिंग बिल्ड करना भी जानते हैं, तेज भी खेल सकते हैं और प्रेशर अब्जॉर्व कर सकते हैं। स्पेशली साई सुदर्शन कोई भी फैटा शॉट, आड़ा ताड़ा शॉट नहीं मारते, वो बिल्कुल बॉल की मैरिट पे खेलते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली कंसिस्टेंटली रन बनाते हैं। लास्ट ईयर भी उन्होंने 175 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए थे। चलिए बात करते हैं जीटी की बिगेस्ट वीकनेस के ऊपर। तो जीटी की बिगेस्ट वीकनेस है उनके जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है बटलर पर जीटी बहुत बहुत डिपेंड करता है। उनका टॉप ऑर्डर बहुत डिपेंड करता है। अगर कोई बड़ा स्कोर चेज करना हो, बड़ा स्कोर सेट करना हो, तो वो बटलर पे बहुत डिपेंड करता है। और जिस तरह से बटलर की रिसेंटली फॉर्म चल रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर बटलर परफॉर्म नहीं करते हैं तो जीटी को बहुत जल्दी कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा और टॉम बेंटन को टीम में लाना पड़ेगा। अगर बटलर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो उनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स भी कर सकता है। जीटी की एक और वीकनेस है उनकी ओवर डिपेंडेंसी ऑन कोर प्लेयर्स, जो वो ओवर डिपेंड करते हैं कोर प्लेयर्स पे। जीटी का सिस्टम कुछ प्लेयरों पर ज्यादा डिपेंड करता है, लाइक गिल जो उनके कप्तान है, वो टीम को शीट एंकर का रोल भी दे सकते हैं और उनकी कैप्टनसी उस पर बेटर होती है। राशिद खान और उनकी बॉलिंग पे वो हैवीली डिपेंड करते हैं। थर्ड है बटलर, उनकी बैटिंग से उन्होंने कई बार अपनी टीम को मैच भी जिताया और लास्ट ईयर भी उन्होंने कई मैचेस जिताए हैं। इनमें से अगर कोई भी फेल हुआ तो मैच स्लिप होने के पूरे पूरे चांसेस हैं जीटी के लिए। जीटी के पास पावर हिटर्स हैं लेकिन एमआई और सीएसके जैसे एक्सप्लोसिव फिनिशर नहीं है। उनके पास ऐसे फिनिशर नहीं है जो बहुत ही एक्सप्लोसिवली फिनिश कर सकते हैं। क्लोज मैचेस में जीटी पक्का स्ट्रगल करेगी, हो सकता है वो कई क्लोज मैचेस हार भी जाए। तो जीटी को इस चीज पे काम करना पड़ेगा कि वो अपनी क्लोज मैचेस के लिए किन को ट्रेंड करे और किन प्लेयर्स पे वो डिपेंड करे। जीटी का गेम प्लान बहुत सिंपल है, स्कोर 160 या 180 बनाओ, बॉलिंग टाइट रखो। वो टोटली हैवीली डिपेंड करते हैं अपनी बॉलिंग पर। जिस दिन भी उनकी बॉलिंग ने गुफ अप किया उस दिन जीटी के चांसेस है कि वो मैचेस हार जाएं। उनके मोस्ट डिपेंडेंट बॉलर्स हैं सिराज, रबाड़ा और राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा। अगर ये बॉलिंग कॉम्बो उनका वर्क नहीं किया तो देयर माइट बी अ चांस कि जीटी इस बार ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। जीटी एक डिफेंडिंग टीम है, वो कभी भी स्कोर चेज नहीं कर पाएगी। जो उनका स्काउट देख के लग रहा है, हाई स्कोरिंग मैच अगर 200 प्लस जीटी को चेज करना हुआ तो बहुत मुश्किल चांसेस है कि जीटी, अगर मैं बोलूं तो 10 में से 8 बार वो फेल होगी और 2 कोई मैचेस होंगे वो जीत पाएगी। तो जीटी मोस्टली डिपेंड करती है कि वो पहले बैटिंग करे, 180 170 का स्कोर लगाए और उनकी बॉलिंग उनको डिफेंड करके दे। बात करते हैं जीटी के कुछ स्पेशल प्लेयर्स पे जिन पे वो हैवीली डिपेंड करती है और की प्लेयर्स पे। अगर उन्होंने परफॉर्म किया तो डेफिनेटली जीटी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। स्पेशली सबसे पहले बात करते हैं शुभमन गिल जो उनके कैप्टन है और एंकर का रोल भी अदा करते हैं और टीम के बैकबोन भी हैं। अगर शुभमन गिल की बैटिंग में अच्छा परफॉर्म करे तो डेफिनेटली वो अपनी कैप्टनसी में भी वो फ्लरिशनेस लेके आएंगे और हो सकता है कि वो फ्लरिश हो भी। लेकिन अगर उनकी बैटिंग फेल रही तो देयर माइट बी अ चांस कि जीटी ये सब चीजें उनकी कैप्टनसी पर भी दिखे। दूसरे प्लेयर है राशिद खान गेम चेंजर है। उनके कोई भी 2 ओवर बहुत अच्छे चले गए, उसी में ही मैच को वापस ले आते हैं और टीम को उस लूजिंग सिचुएशन से विनिंग सिचुएशन में लाने का मादा रखते हैं। कगिसो रबाड़ा की यॉर्कर्स आप जान बहुत ही बढ़िया डालते हैं, टेस्ट स्पेशलिस्ट है और अगर वो अच्छा काम कर गए तो जीटी के लिए बहुत बढ़िया सिचुएशन होगी। अब बात करते हैं एक्स फैक्टर प्लेयर की। एक्स फैक्टर प्लेयर है जीटी के लिए ग्लेन फिलिप। अगर वो क्लिक हो गए तो जीटी का मिडिल ऑर्डर बहुत डेंजरस हो जाएगा। जिस हिसाब से मैं बोलूं तो ग्लेन फिलिप, साई सुदर्शन और राहुल तेवतिया और शाहरुख खान, ये तीनों एक ऐसे डेंजरस प्लेयर हैं। अगर इनको ग्लेन फिलिप का साथ मिल गया तो डेफिनेटली वो इस बार धूम मचा देंगे। जीटी की आईपीएल की 226 की प्रेडिक्शन अगर मैं करूं, प्लेऑफ के चांसेस हाई हैं, टॉप 2 पॉसिबिलिटी है, टॉप 2 में पॉसिबल रहे और ट्रॉफी डिपेंड करती है बटलर की फॉर्म पर। अगर बटलर परफॉर्म कर गए तो देयर माइट बी अ चांस कि जीटी फाइनल में भी पहुंचे और अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो ये 5th या 6th पोजीशन पर ही रहेंगे। सो मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि जीटी की बॉलिंग उनको प्लेऑफ तक तो ले जाएगी जिस हिसाब से वो बॉलिंग है। जैसे पहले एक टीम होती थी सनराइजर हैदराबाद जो हैवीली डिपेंड करती थी अपनी बॉलिंग पर। इस बार जीटी की टीम टोटली वही है, वो अपनी बॉलिंग पर ही डिपेंड करती है। लेकिन उनकी बॉलिंग के साथ साथ अगर वो ट्रॉफी जीतने चाहते हैं तो उनकी बैटिंग को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, गुजरात टाइटल आईपीएल के फाइनल तक जा सकती है या ये टीम ओवररेटेड है?
कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।